Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. बेटा मैंने आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन कराया था और आपको पूरा डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया था। अगर नहीं समझ में आया था तो आज एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी और अच्छे से आप उसके क्वेश्चन कर पाओगे। देखो जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। बोला एक्स लिमिटेड हैज़ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, कोई पहली बार देख रहा है इस वीडियो को तो पहले कैश फ्लो की लास्ट वीडियोस देखे फिर देखे, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक। तो एक्स लिमिटेड हैज़ प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज 15,40,000। मतलब बोल रहे हैं ये कि 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 को जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की वो है 15,40,000, 15,40,000। एंड ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 19,10,000 और 2021 को 2021 को है 19,10,000। समझ रहे हो? मतलब प्रीवियस ईयर में है 15,40,000 और करंट ईयर में कितनी है 19,10,000। ठीक है, ठीक है। उसके बोला डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 1,50,000। देखिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है 1,50,000। मतलब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है इसमें 1,50,000। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 1,50,000। ये पूरे साल भर का है, ठीक। और अगर डेप्रिसिएशन आ गया, आप देखो ध्यान से, अगर डेप्रिसिएशन आ गया यानी कि आपको बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो सिंपल माइनस करके परचेज सेल लिख देते, लेकिन अभी आपको डेप्रिसिएशन दिया है तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक। अभी कराता हूँ। फिर बोला इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड 2,20,000। इस साल की स्टार्टिंग में 2,20,000 का उसने प्लांट सोल्ड कर दिया जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए थी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो का आपके लिए। ये इस तरह से आपको ये बन गया फॉर्मेट, ठीक है। देखो पूरा फॉर्मेट है फ्रेम में कि नहीं है, ठीक है। अब ये फ्रेम बनाने के बाद इसको छोड़ दो। अब ये क्या है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, इसके लिए यहाँ पे छोड़ दो जगह, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बनाओगे एक क्या बनाओगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। ये हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिख लोगे। डेबिट साइड होगी आपकी और ये क्रेडिट साइड होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में भाई, चलो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करोगे, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और फिर यहाँ पर करोगे कैरिड डाउन, ठीक है। तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा यहाँ लिखोगे, जो भी करंट ईयर का बैलेंस होगा वो यहाँ लिखोगे। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, देखो ध्यान से 15,40,000। यहाँ पर लिख दो 15,40,000। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, अगर नहीं देखा तो पहले उसको प्लीज जाके देखो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 19,10,000। ये आपका करंट ईयर का बैलेंस हो गया, ये आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस हो गया। जी सर ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 1,50,000। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1,50,000। तो उसको यहाँ पे लिख लो बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है 1,50,000, ठीक है। उसके बाद क्या है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर साल के स्टार्टिंग में अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 2,20,000। बोल रहा है देखो टोटल हमारे पास स्टार्टिंग कितने एसेट थे 15,40,000 के। इसमें 15,40,000 में कोई एसेट था जिसको मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 2,20,000 का बेचा, सोल्ड किया 2,20,000 का, और जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी कितनी, रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसकी 3 लाख रुपीज़। समझ रहे हो? मतलब टोटल एसेट कितनी थी, परचेज प्लांट मशीनरी कितने थे 15,40,000 के, लेकिन जो मैंने सोल्ड किया एक प्लांट कुछ हिस्सा था जो 2,20,000 का बेचा और उसकी वैल्यू थी कितनी 3 लाख रुपए। तो 3 लाख में 2,20,000 माइनस किया तो कितना हो गया 80,000। 3 लाख में 2,20,000 माइनस किया तो कितना हो गया 80,000 रुपए। अब 80,000 का क्या हो गया हमें बताओ, अगर कोई वैल्यू 3 लाख की थी 2,20,000 का सोल्ड किया तो कितने का हो गया बेटा, बिका तो 2,20,000 का और लॉस कितने का हुआ
80,000 का, समझ लो 3 लाख की कोई एसेट थी, उसको 2,20,000 की सोल्ड किया, तो डैट मीन्स 80,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे, कल बताया था मैंने, बाय बैंक अकाउंट, जो सेल हुई है, यहाँ से ब्रैकेट में लिख देना सेल्स बाय बैंक अकाउंट, कितने की सेल हुई है, 2,20,000 की, और लॉस कितने का हुआ है, 80,000 का। यहां लिखो बाय लॉस ऑन सेल, कितने का हुआ बेटा, 80,000 का। कितने का लॉस हुआ है, 80,000 का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है। देखो अब यहां से आपको लॉस मालूम चल गया, यहां से आपको सेल मालूम चल गई, डेप्रिसिएशन मालूम चल गया। तो अगर आपको यहाँ पे सेल मालूम चल गई तो इस साइड आपको क्या मालूम चल जाएगा, परचेस मालूम चल जाएगा। तो इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो 90,10,000 1,50,000 80 80 आएगा, 19 10 23,60,000 23,60,000 आएगा। कितना आएगा भाई, सही है, हाँ ठीक है। और ज़्यादा इधर, इसको इधर भी लिख दो 23,60,000, क्लियर है। अब देखो इधर का बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो क्या होगा, परचेज, क्योंकि आपको सेल्स पता था। कभी आपको परचेज दिया हो तो आप बैलेंसिंग फिगर में सेल्स निकाल लेना। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो परचेज, और 23,60,000 है, इसमें 15,40,000 माइनस करो, डेट वहाँ पर आएगा 8,20,000। तो बेटा हमारा परचेज कितना आया, 8,20,000, यानी कि हमें सेल्स मालूम चल गया, हमें परचेज भी मालूम चल गया। अगर हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, ये सेल वाला पार्ट जाएगा इन्वेस्टिंग में, परचेज वाला पार्ट भी जाएगा इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में। ठीक है, याद रखना, फुल क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे करोगे आप लोग, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई मना नहीं है। यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पर लिखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 8,20,000 की। ठीक है, और सोल्ड कितने की हुई भाई, 2,20,000 की। सोल्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 की। ठीक है, तो यहां से आपको क्या होगा बेटा, आपको परचेज मालूम है, सोल्ड मालूम है, आप यहां से निकाल लो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, 2,20,000 यहाँ 8,20,000 है, 8,20,000 2,20,000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 6 लाख। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितनी आ जाएगी बेटा, 6 लाख आ जाएगी। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और ये क्वेश्चन इस तरह से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसका क्वेश्चन कराऊंगा एक ठो, और आपका हो जाएगा इन्वेस्टिंग कंप्लीट। फिर फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का सिर्फ एक पार्ट आना है, ज़्यादा पार्ट नहीं आना है, तो वो भी हो जाएगा। तो आज आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कंप्लीट मिलेगा। 3 वीडियो आएगी आज आपके लिए कैश फ्लो की, तीनों को देख लो, आपका तीनों क्लियर हो जाएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फिर कल हम लोग करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, आपका कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो, कोई डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। रेशियो चैप्टर बचा है आपका, वो भी मैं करवा दूंगा इसी वीक के अंदर। ठीक, और बाकी सब कुछ कंप्लीट है, पुराना रिवीजन जरूर से करते रहो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।